Jai Hind, dear aspirants, welcome to Target Defense Academy. My name is Sachin and I welcome you all on official YouTube channel of Target Defense Academy. Students, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि why you should start your preparation just after 10th standard. आप 10th के बाद से ही अपनी प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करें एनडीए के लिए? If you want to crack NDA written examination in your first attempt, then why you should start your preparation just after 10th class. बेटा, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एनडीए को क्वालिफाई करना चाहते हो, if you want to crack NDA written examination with SSB, then you have to start your preparation right now. अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज एसएसबी का जो प्रोसेस होता है, एसएसबी की जो क्लासेस होती हैं, मोस्टली आप ऑल ओवर इंडिया देखेंगे जो क्लासेस आपको मिलेंगी एसएसबी की, वो 14 डेज़ की या 21 दिन की एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीने की क्लासेस आपको दी जाती हैं. क्या आप 1 महीने में या 21 दिन में अपने आप को एसएसबी के लिए तैयार कर सकते हैं? द आंसर इज नो, आप नहीं कर सकते हैं. तो आपको एसएसबी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे आप कर सकते हो एसएसबी की तैयारी? तो मैं आपको कह सकता हूं बेटा कि आपको अपनी तैयारी 10th के बाद से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए. 10th क्लास जैसे ही आपका होता है, उसके बाद से 11th क्लास से आप अपनी फाउंडेशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें क्या है कि डे 1 से ही आपको एसएसबी की तैयारी कराई जाएगी. एसएसबी की तैयारी में आपकी इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस होती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं, जिसमें आपको किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं. अगर आप एसएसबी की 21 दिन की क्लास करते हैं तो उसके बाद लगातार प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि अपनी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि भाई पहले रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद मैं एसएसबी की प्रिपरेशन करूँगा, जो कि बिल्कुल गलत होता है. सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले उसका रूटीन समझना होगा कि किस तरीके से आप एसएसबी में अपीयर होंगे, राइट? किस तरीके से आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्या क्या होता है एसएसबी में, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. उसकी आपको एक बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. जो 21 दिन का कोर्स होता है उसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं कराया जाता है, केवल आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है, एक गाइडेंस दी जाती है कि क्या क्या होता है एसएसबी में, राइट? तो ये तो आप कहीं से भी पता कर सकते हैं. और इवन मैं तो ये कह रहा हूँ, आप एक बार ऑफलाइन कोर्स एसएसबी का कर सकते हैं, लेकिन आप एसएसबी का कोर्स पहले से करके रखेंगे तो आपको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा. यू विल गेट टाइम टू प्रैक्टिस फॉर टेट, वेट, एसआरटी एंड ऑल. जितने भी टेस्ट होते हैं वहाँ पे, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू, उन सब की प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है. तो आपकी जो मेन चीज़ होती है वो होती है आप कितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं एसएसबी के बारे में. अगर आपने कोई एसएसबी की तैयारी की है और उसकी अगर आपने प्रैक्टिस सही से नहीं की तो बेटा आप एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. तो 10th के बाद से क्या होता है कि 10th के बाद से आपको 11th से ही एनडीए की क्लासेस मिलती हैं, 11th की क्लासेस मिलती हैं, साथ ही साथ एसएसबी के बारे में भी आपको ओवरव्यू दिया जाता है. यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपको कैसे अपने आप के अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ इंक्रीज़ करनी है, इम्प्रूव करनी है, कैसे आप डेवलप कर सकते हैं अपनी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं. कौन कौन सी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ होती हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है, कि अगर ये हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ होती कौन सी हैं तो आप फिर कैसे उनको डेवलप करेंगे, राइट? बहुत सारी जो होती हैं ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ वो तो हमें पता होती हैं, लेकिन
कई सारी होती हैं जो हमें नहीं पता होती। देयर आर 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, राइट, जो आपके अंदर होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर देन यू मस्ट हैव दीज 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, राइट। तो वो क्वालिटीज़ आपको कैसे डेवलप करनी है, ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और टाइम टेकिंग होता है। तो ये कोई 21 दिन में या 1 महीने में नहीं हो सकता है। तो 10th के बाद से ही आप अगर ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे, रेगुलर वो एक्टिविटीज़ फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, पंक्चुअलिटी मेंटेन करेंगे, तो बेटा ये क्वालिटीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं। यही एक रीज़न होता है सैनिक स्कूल कैंडिडेट्स के अंदर कि भाई उसके अंदर ये क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली होती हैं, इनबिल्ट क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि उसने वो एनवायरनमेंट फेस किया है, राइट। तो अगर आप भी इसी तरीके से 2 साल अगर एकेडमी में देंगे और अपने आप को उस रूटीन को फॉलो करेंगे, तो बेटा आपके अंदर भी वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, उस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हों। क्योंकि बेटा मेन पार्ट होता है एसएसबी का साइकोलॉजिकल, जीटीओ एंड इंटरव्यू। सबसे पहले आपका पीपीडीटी टेस्ट होगा, जिसमें पीपीडीटी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो उसमें क्या है कि अगर आपने फर्स्ट स्टेज को ही क्रॉस नहीं कर पाया तो बेटा आप आगे आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा, फिर से आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी है, जिससे कि आप अपने जो स्टोरी राइटिंग है उसको अच्छे से लिख सकें, ग्रुप डिस्कशन में आप आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कर सकें अच्छे से, तभी आप आगे के स्टेजेस जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो उनकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो जो बच्चे 10th क्लास के बाद से ज्वाइन करते हैं, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं एक स्टेप बाकी बच्चों से आगे रहते हैं। और यहाँ पे किसी भी तरीके से आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी भी यहाँ पे कराई जाएगी। मीन्स आपकी जो 11th 12th की जो क्लासेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बहुत ही डीपली डिटेल में कवर कराया जाता है। पूरा सिलेबस आपको 11th का कराया जाएगा, साथ ही साथ 12th का भी सिलेबस पूरा का पूरा कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये इन दोनों चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से कमांड हो जाएगी। उसके बाद एनडीए की क्लासेस आपकी अलग से चलती हैं, एसएसबी क्लासेस अलग से चलती हैं, तो साथ ही साथ आप उसको भी अपने साथ लेकर चल सकते हैं। तो ये जो हमारा एक प्रॉपर प्रोग्राम है फाउंडेशन का, इसको 10th के बाद से जो बच्चे करते हैं उनके क्वालिफाई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो 10th के बाद से ही किसी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या टारगेट डिफेंस एकेडमी में आके आप अपनी प्रिपरेशन आगे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन, यू कैन कमेंट योर क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और यू कैन कॉल ऑन 8953532115 और यू कैन विजिट आवर हेड ऑफिस एंड कैंपस एज वेल, राइट। हमारी जो कैंपस की फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे जो हेड ऑफिस है, यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन या एडमिशन के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। जय हिंद एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।